मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव निरस्त हो गए। रोमन पीटन परा केहू के घरे बैंड बाजा बजाए के या निरस्तगी होए के जश्न मनावागा, किंतु ए मां मध्य प्रदेश सरकार का अपना सोचन, किंतु अपना का पूर्ण खबर लेके आया है कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव निरस्तगी से मध्य प्रदेश सरकार का करोड़न के फायदा भा। पूरी खबर लेके आए हैं तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम करीस तिवारी अपना पंचयन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी खबर के, जहां प्रत्येक बताई थी मध्य प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भले निरस्त हो गए हुए, लेकिन यह चुनाव के जरिए गांव के सरकार पर कब्जा जमावे की उम्मीद में लगे उम्मीदवारों का बड़ा झटका लगा है। सिर्फ प्रचार नहीं बल्कि नामांकन दाखिल करने से पहले जमा होने वाले न्यू ड्यूज के नाम पर उम्मीदवारों के द्वारा अपने बकाया बिल की अदायगी दी गई, जौने में सरकार का करोड़न के फायदा हो गया है। दरअसल जो है पंचायत चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों खातिर यह अनिवार्य किया गया रहा कि उनके ऊपर कौनो तरह के सरकारी राशि बकाया न हो चाहिए। पंचायत के टैक्स, बिजली बिल बकाया राशि शामिल रही। पहले और दूसरे चरण के पंचायत चुनाव खातिर 2,17,000 उम्मीदवारों के द्वारा नामांकन दाखिल किए गए। नामांकन दाखिल करने से पहले उम्मीदवारों के द्वारा पंचायत में बकाया टैक्स जमा करके नोटिस ने इनका बिजली बिलन के बकाया राज का भरे के काम की इनका, जैसे राज्य सरकार का करोड़न के राजस्व मिला। एक जानकारी के मुताबिक सिर्फ ग्वालियर चंबल में बिजली कंपनी का 7 करोड़ रुपया के बकाया राज की रिकवरी भई। यह तरीके से पूरे प्रदेश में बिजली कंपनी के बकाया बिलन की रिकवरी हुए पर करोड़न रुपये के राजस्व मिला है। अपना चेक बता दी, बिजली कंपनी का नवंबर और दिसंबर महीना में करोड़न की रिकवरी भई। यह तरीके से पंचायतन में जो है टैक्स जमा हुए से करोड़न रुपये के राशि जमा भई। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा साफ कहा गया है कि नए पंचायत जो है चुनाव के नई सिरे से नई व्यवस्था के तहत हुई, लेकिन नो ड्यूज ले वाले आगामी पंचायत चुनाव में एक फायदा मिल सकता है। वहीं पंचायत चुनाव निरस्त हुए पर 2,17,000 उम्मीदवारों के तैयारी पर पानी फेरे गले के सियासत गर्म है। कांग्रेस कह रही है कि सरकार के द्वारा फार्म भरवाए के सिर्फ सरकार के खजाना भरे के काम करी सी। सरकार के द्वारा नामांकन के साथ जमा किए गए राज के अलावा प्रचार प्रसार पर भय उम्मीदवार के राज के भरपाई करे चाहिए। अपना बता दें, बीजेपी के द्वारा कहा गया कि पंचायत चुनाव कांग्रेस के कोर्ट जाय से टले हैं। ऐसा मान नामांकन के साथ दाखिल भय राशि वापस की जा रही, लेकिन एक के अलावा जो राज खर्च भई ही ओकर वसूली कांग्रेस पार्टी से हो चाहिए। दरअसल जो है प्रदेश में पंचायत चुनाव खातिर पहले और दूसरे चरण खातिर नामांकन खातिर 2,17,000 उम्मीदवारों के द्वारा नामांकन दाखिल किया गया। नामांकन दाखिल करे से पहले सरकारी विभागन पर बकाया राशि का जमा करे के नियमन के पालन किए गए, जो राज्य सरकार का करोड़न रुपये के आय भय। एक के अलावा उम्मीदवारों की तरफ से नामांकन दाखिल करे से लेकर चुनाव प्रचार तक में 200 करोड़ रुपया से ज्यादा खर्च कर दी। लेकिन अब पंचायत चुनाव टले से उम्मीदवार हैरान हैं, तो निश्चित तौर पर यह त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तब मध्य प्रदेश में अजब गजब हो गया। काहे कि जब से तारीख के ऐलान भा तो न उम्मीदवार का लागत रहा कि चुनाव है, न जनता का लागत रहा चुनाव है, न सरकार का लागत रहा चुनाव है, न निर्वाचन आयोग का लागत रहा चुनाव है। कबो को याचिका लगावत है, कबो को कुछ कह रहा है। तो कुल मिला के नए नियम कानून सब खूब बने, किंतु यह दांव पेच के बीच में फंस गया वह उम्मीदवार जो खूब सपना सजोए रहा कि इधर की हमारे बूढ़े में जो है यह हीरो भरे ताज के जो है मुकुट बैठ जाई, किंतु वह मुकुट तर ही बैठ, किंतु जो बिजली सिजली के एक दंड फंद बिल सिल रहा वह सब जमा हो गया और राज्य सरकार का करोड़ों के आय हो गए, राजस्व के प्राप्ति हो गए। अब राज्य सरकार तक मतलब चिट्टा ओहिन के पट्टा ओहिन के भाजपा के सरकार शिवराज सरकार जो है यह चुनाव का रद्द करे के मांग करी, कहीं ओबीसी आरक्षण करावे के और वह तारीखन के ऐलान करवाइस और अब राजस्व का मिल गया। मतलब सब भाजपा सरकार के शिवराज सरकार के मन मन हो गया। अब जो है मूड पीट रहे हैं तो वो उम्मीदवार जो फार्म भरे रहे और 10-20 हजार लाख 2 लाख रुपया खर्च कर चुके हैं। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।